मुझे एक चीज बतलानी है कि आज से 6 महीना पहले क्यूंझर जिले के अंदर एक जगह पंडुआ, वहां वो तफसील का मौका नहीं मैं आपको बतलाऊं, हालात खराब हुए और एक लड़के ने एक मुसलमान लड़के को पीछे से वार किया, खत्म हो गया, फौरन वहीं खत्म हो गया। बहरहाल मुसलमान भी उठ करके गए, वहां भी मारपीट किया और उसमें उनका लड़का भी एक वो में मर गया। लेकिन उस वक्त गैर मुस्लिमों ने, एसपी ने, एमएलए ने मुसलमानों का साथ दिया कि गलती इनकी नहीं है। तो बहरहाल वो बहुत हालात आते रहे, वहां के लोगों से हम राब्ते में रहे, बात होती रही। कुछ लोग इस डर से कि हमारा नाम कहीं इसमें ना आ जाए तो वो मोबाइल बंद करके निकल गए। तो जिन लोगों से हमारा राब्ता था, राब्ता खत्म हो गया। फिर भी हमने कोशिश की, राब्ते में रहे और वहां आना भी चाहे तो उन लोगों ने कहा आप लोग न आइए, आएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। हालांकि हमने ये भी भरोसा दिया कि हम जाएंगे, मामले को हम सुधार लेंगे, बिगड़ेगा नहीं। मैंने उनसे कहा अगर बिगड़ेगा तो हम जिम्मेदार होंगे, आप जाने दो। लेकिन वो बिल्कुल बसीद रहे कि मत आइए, बहरहाल नहीं जा सके। उसके बाद राब्ते में रहे और फिर वो हुआ कि सारे लोग 15-20 आदमी के नाम में केस हो गया। और नाम भी किसने दिया आप जानते कौन कर सकता है? इसमें भी मुसलमान का आता है, कोई अपना नाम निकालने के चक्कर में नाम दे दिया है। तो बहरहाल मुझे बताना यह है कि ये लोग बाहर चले गए डर करके, इनके घर वाले वहां मौजूद हैं। अब वहां ऐसी सूरत हाल है और इससे पहले भी जमीयत उलमा की तरफ से राशन वगैरह का इंतजाम किया जाता रहा, गाहे बगाहे जैसी इत्तला मिलती रही। उसके बाद उनकी तरफ से कोई राब्ता नहीं। अभी कुछ दिन पहले वो लोग रोने लगे, हम करें तो क्या करें, बहुत हाल खराब, वहां खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। उसके बाद हमने तय किया कि वहां जाना चाहिए। तो मेरा उस दिन सफर था, हजरत मौलाना ज़ईमुल इस्लाम साहब, हजरत मौलाना ज़िल्लुर रहमान साहब और कोरई के उलमा, उनको लेकर वहां पहुंचे। एक आदमी जिसके 2 बच्चे पर केस है, वो कहता है कि मैं 80 से लाख रुपए खर्च कर चुका हूं, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं। वो कहता है, मौलाना से कहने लगा अगर खुदकशी की इजाजत हो तो इजाजत दे दीजिए। क्यों? खाने के लिए नहीं है, कोई इंतजाम नहीं। उस दिन भी उनको राशन के लिए 10,000 रुपए दिया गया। इसलिए कल भी हमारे यहां जमीयत उलमा सूबा उड़ीसा की आमिला की मीटिंग हुई, 30 से 40 उलमा बैठे। वहां पर गौर खोज क्या किया जाए, केस का मामला क्या हो, सारी चीजें सामने आई। उसके बाद यह तय हुआ कि वहां राशन का इंतजाम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उलमा का शुक्रिया अदा करूंगा, तमाम उलमा ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपने जेब से दिया और वहां जमा हुआ। मैं आपसे कहता हूं कि आप हजरात भी उस पंडुआ के लिए, वहां के मुसलमानों के लिए जिस परेशानी के आलम में हैं, भूखे हैं, उनके लिए राशन का इंतजाम हो तो आप हजरात भी अपनी रकम मौलाना ज़ईमुल इस्लाम साहब के पास जरूर जमा करें। आप जरूर हिस्सा लें, कोई एक बाकी न रहे। बेचारे रो रहे हैं, फोन में इतना रोते हैं कि दिल फट जाता है। बहरहाल बच्चे भूखे हैं, औरतें भूखी हैं, उनके लिए फिर आगे चलकर ये कोशिश हो रही है कंप्रोमाइज के लिए कितनी रकम खर्च होगी, उसमें उस सिलसिले के अंदर गौर खौस किया जा रहा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है आप उसमें हिस्सा लें।